कहानी शुरू होती है उस समय से जब दुनिया पर संकट मंडरा रहा था। जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें विष का संकट था। जब देवताओं और दानों में अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले निकला भयानक विष। हालात वे हालात वे हालात वह इतनी जहरीला था हालात वह इतना जहरीला था कि उसकी ज्वाला से ब्राह्मण जलने लगे। देवता घबरा गए, त्राही त्राही करने लगे। तब सभी देवताओं ने शिव जी तब सभी देवताओं ने शिव जी की शरण में पहुंचे और बोले, हे महादेव, हमें बचाएं, नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव शंकर ने बिना एक पल सोचे वह विष अपने हाथों में लिया और पी लिया। पूरी सृष्टि कांप उठी। तब माता पार्वती ने तुरंत शिव जी का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। हर हर महादेव। पूरी दुनिया पूरी सृष्टि बच गई और देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया। हर हर महादेव। और उसमें थोड़ा बताया गया है, जैसे रावण और शिव की परीक्षा जब उसमें हुई थी तो बताया गया था। एक और कथा थी जिसमें लंका पति रावण राजा की इसमें थोड़ा सा उसमें उल्लेख किया गया है। जैसे रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और कैलाश पर्वत उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश किया था ताकि शिव जी को लंका ले जा सके। पर शिव जी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दाब दिया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। दर्द से तड़पते हुए उन्होंने शिव की तांडव स्रोत को गाना शुरू किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे मुक्त कर दिया और वरदान दिए। शिव देव के देव महादेव ने वरदान दे दिया रावण को, लंकापति रावण को। लेकिन यही नहीं, हमें भी अभी और सिखाते हैं महादेव। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। महादेव का यही कहना है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए और हमें स्वच्छ एक जीवन है, हम एक मनुष्य हैं और हमें मनुष्य से प्यार करना चाहिए। और दूसरे लेख में क्या लिखते हैं आपको बता दे रहे हैं। शिव का सदा जीवन उसका दूसरे लेख में है। भगवान शिव महलों में नहीं, शमशान में रहते हैं। जो आप लोग माताएं बहनें भाई पिताश्री सब लोग जो भगवान को जो महलों में ढूंढते हैं, जैसे उनके मंदिरों में ढूंढते हैं, भगवान शिव वहां नहीं मिलते हैं, वो शमशान में रहते हैं। वाह रे शिव शंकर, वाह रे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है। ये भ्रम में लगते हैं और उनके लेख में लिखा गया है साधारण जीवन जीते हैं और उनका संदेश साफ है। जीवन की सादगी में रहो, अहंकार छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलो। सही बात है। अगर भगवान शंकर के अगर विचारों पर अगर हम लोग सत्य पे चले तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, मनुष्य से हमें प्यार करना चाहिए। आप उसकी मदद कर दीजिए, उनकी मदद कर देगा वो। जैसे कुछ गरीब लोग के भी मदद सहारा कर देनी चाहिए।
और तीसरा लेख में लिखा गया है उसका तीसरा नेत्र ज्ञान, जो भगवान शिव शंकर का है उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। जो भगवान शिव शंकर के मस्तिष्क पे बीच वाला अंग है उसी को। और जब अधर्म बढ़ता है तो वह तीसरी नेत्र खुलती है और बुराई का अंत कर देता है। हर हर महादेव। और चौथा में लिखते हैं शिव और पार्वती माता का प्रेम। शिव और पार्वती माता का प्रेम। शिव और माता पार्वती का प्रेम त्याग और विश्वास की मिसाल है। पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी उन्होंने, और अंत में शिव जी ने उनकी भक्ति स्वीकार कर ली और उनका विवाह सादगी और प्रेम का प्रतीक है। हर हर महादेव। और एक लास्ट में भगवान भोलेनाथ की एक लिखी कहावत है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं बुराइयों का नाश करना, सादगी में जीवन जियो, दूसरों की रक्षा के लिए त्याग करो, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।